नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं अनुराग दीक्षित। एक तरफ दुनिया भारत में बढ़ते कोरोना के कहर को दम साध कर देख रही है, तो दूसरी तरफ भारत में तबाही मचाने वाला डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस अब दुनिया के 17 देशों में दस्तक दे चुका है। इस खबर ने जाहिर सी बात है पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। भारत, जिसकी चर्चा कल तक दुनिया में इसलिए हो रही थी कि उसने अपनी इतनी बड़ी आबादी के बावजूद कोरोना से ऐसी जंग लड़ी कि कोरोना ने घुटने टेक दिए। न सिर्फ भारत ने कोरोना की पहली लहर को हैरतअंगेज तरीके से हराया था, बल्कि दुनिया के 170 से ज्यादा देशों की मदद भी की थी। लेकिन इस बार हालात खतरनाक है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर और डबल म्यूटेंट वायरस के चलते भारत में हर तरफ तबाही का मंजर है। भारत में पहली बार दिखा कोरोना का डबल म्यूटेशन वायरस जैसी तबाही मचा रहा है, उससे पहले ही दुनिया सहमी हुई थी। लेकिन ताज़ा खबर यह है कि ये डबल म्यूटेशन वायरस अब दुनिया के 17 देशों तक पहुंच चुका है। ये वायरस जिस तेजी से फैलता है, उसे देखते हुए पूरी दुनिया पर कोरोना की दूसरी वैश्विक लहर का खतरा मंडराने लगा है, जिसकी चेतावनी WHO ने दे दी है। WHO के मुताबिक कोरोना का B.1.617 वेरिएंट सबसे पहले भारत में मिला था, लेकिन अब ये वायरस दुनिया के 17 देशों में पाया गया है। इस वेरिएंट के सबसे ज्यादा मामले भारत, यूके, अमेरिका और सिंगापुर में सामने आ रहे हैं। इसी के मद्देनजर कनाडा, UAE, यूके, फ्रांस, सिंगापुर, हांगकांग, इजराइल, ओमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, चेक रिपब्लिक, स्पेन, बेल्जियम, नीदरलैंड और मलेशिया। दरअसल भारत में पाया गया डबल म्यूटेंट वायरस B.1.617 कोरोना का ऐसा बदला हुआ वायरस है जिसमें एक ही वायरस में 2 तरह का म्यूटेशन पाया गया है। इसी म्यूटेशन ने इस वायरस को इम्यूनिटी और एंटीबॉडीज के खिलाफ काम करने के लायक बना दिया है। इसीलिए ये पहले वाले कोरोना वायरस से ज्यादा घातक हो चुका है। कोरोना के इस डबल म्यूटेंट के 17 देशों में फैल जाने की खबर से दुनिया भर में सनसनी फैल गई है। इसीलिए कई देशों ने भारतीय नागरिकों की एंट्री पर बैन लगा दिया है, और ये अच्छी खबर तो बिल्कुल नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। लेकिन इस बीच कोरोना के खतरनाक होने के बीच स्वदेशी वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर जरूर सामने आई है। अमेरिका के चीफ मेडिकल एडवाइजर और महामारी के टॉप एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फॉसी के मुताबिक कोवैक्सीन कोरोना के नए वेरिएंट 617 को बेअसर करने में भी कारगर है। ये है डॉक्टर एंथनी फॉसी। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में इनकी एक सलाह पर दुनिया का सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। और इस बार डॉक्टर एंथनी ने हिंदुस्तान के स्वदेशी कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी बात कही है। And then finally, next slide, we have the troublesome India 617. Next slide. Now, this is something where we're still gaining data on a daily basis. But the most recent data was looking at convalescent sera of COVID-19 cases and people who received the vaccine used in India, the Covaxin. And it was found to neutralize the 617 variant. So despite the real difficulty that we're seeing in India, vaccination could be a very, very important antidote against. तो सुना आपने, डॉक्टर फॉसी का साफ साफ कहना है कि स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन वायरस के नए वेरिएंट 617 पर भी काम करती है। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक और ICMR ने कोवैक्सीन के तीसरे फेज की अंतरिम क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट में कहा कि कोवैक्सीन क्लिनिकली 78% और कोरोना से गंभीर प्रभावित मरीजों पर 100% तक असरदार है। कंपनी ने अपने एनालिसिस में कोरोना के 87 सिम्टम्स पर भी रिसर्च की थी। डॉक्टर एंथनी फॉसी को भी ये भरोसा है कि भारत में मुश्किल हालात के बावजूद वैक्सीनेशन काफी अहम साबित हो सकता है। अब आप ये समझिए क्या है। भारत में कोरोना के मामलों में आई अचानक तेजी की वजह 617 वेरिएंट को ही माना जा रहा है। इस वेरिएंट के सबसे ज्यादा मामले दिल्ली और महाराष्ट्र में आ रहे हैं। ICMR ने 20 अप्रैल को ये कहा था कि कोवैक्सीन डबल म्यूटेंट कोरोना वेरिएंट के खिलाफ भी असरदार है। अपने स्टडी के आधार पर ICMR ने ये कहा था कि ब्राजील वेरिएंट, यूके वेरिएंट और दक्षिण अफ्रीका वेरिएंट पर भी कोवैक्सीन असरदार है। देश में चल रही कोरोना की दूसरी लहर के लिए इन वेरिएंट्स को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, क्योंकि ये म्यूटेंट न केवल तेजी से ट्रांसमिट होता है
बल्कि बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। हालांकि राहत वाली बात यह है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार हिंदुस्तान में काफी तेज है और बेकाबू कोरोना वायरस को इसी वैक्सीनेशन के ढाल से रोका जा सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। तो एक तरफ वैक्सीनेशन की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना के आंकड़े लगातार हर किसी को डरा रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के मौत के आंकड़े तेजी से बढ़े हैं। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 895 मरीजों की मौत हुई है अकेले महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में बेकाबू कोरोना वायरस अब यहां लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। लॉकडाउन के बावजूद यहां कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। पिछले 24 घंटे में 66,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए और रिकॉर्ड 895 मरीजों की मौत हुई। इस बीच मुंबई में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार कम हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान यहां सिर्फ 3,999 नए केस मिले और 59 मरीजों ने दम तोड़ा। आर्थिक राजधानी में लगातार कम होते केस के बाद बीएमसी इसका श्रेय लेने में जुटी हुई है। हालांकि आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि पिछले 7 दिनों के दौरान बीएमसी की ओर से टेस्टिंग में कमी आई है। पॉजिटिव खबर यह है कि महाराष्ट्र में एक दिन में 5 लाख लोगों को वैक्सीन दी गई है। मंत्रिमंडल ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि जो टीकाकरण होने वाला है वो टीकाकरण महाराष्ट्र में 18 से 44 साल के उम्र के लोगों के लिए मुफ्त करने का है। यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है जिसमें 6,500 करोड़ रुपया खर्चा आने वाला है। उसको मान्यता आज राज्य सरकार के कैबिनेट ने दी है और करीबन 5 करोड़ 71 लाख फैमिलीज इसमें इन्वॉल्व है। फैमिलीज नहीं, लोग इन्वॉल्व है और इनको हर एक को 2 डोसेस अगर देना है तो करीबन 12 करोड़ डोसेस खरीदी करना पड़ेगी। ये 12 करोड़ डोसेस को खरीदी करने का निर्णय राज्य शासन ने दिया है। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण 1 मई से पूरे देश में शुरू होने वाला है। लेकिन महाराष्ट्र में वैक्सीन की भारी कमी को देखते हुए इस अभियान पर ब्रेक लग सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। तो बात कोरोना के विकराल होते स्वरूप की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राज्यों को खतरे के संबंध में आगाह किया गया है। क्या कुछ कहा गया है गृह मंत्रालय की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, बताते हैं आपको। कोरोना महामारी थमने का नाम नहीं ले रही। मौजूदा हालात को देखकर आने वाले दिनों में संक्रमण में कमी के आसार नहीं है। पूरे देश में कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। बढ़ते संक्रमण को मात देने की बड़ी चुनौती है। देश पर अगला 1 महीना है भारी। कोरोना के खिलाफ करो तैयारी। संक्रमण के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राज्यों को अहम निर्देश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 1 महीने के हिसाब से तैयारी करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राज्यों के लिए जरूरी गाइडलाइन जारी की गई है। गाइडलाइंस में कहा गया है जिस भी इलाके या जिले में संक्रमण दर 10% से ज्यादा है वहां कोरोना की रोकथाम के लिए व्यापक कदम उठाए जाएं। इसी एडवाइजरी में राज्यों से मरीजों को बेहतर उपचार के लिए जरूरी इंतजाम करने की भी सलाह दी गई है। साथ ही अगले 1 महीने के हालात का पूर्व आकलन करने और उसके मुताबिक उपचार ढांचा तैयार करने के लिए कहा गया है। इसमें ऑक्सीजन युक्त बेड, आईसीयू बेड, एम्बुलेंस, अस्पताल भी शामिल है। साथ ही राज्यों को क्वारंटीन सेंटर में सुविधाएं भी विकसित करने को कहा गया है। कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ये ठीक नहीं है। मिनिस्ट्री का मानना है कि कई लोग भय की वजह से अस्पताल के बिस्तर पर कब्जा जमाए बैठे हुए हैं। ये ठीक नहीं है। डॉक्टर की सलाह पर ही अस्पताल में भर्ती हो ताकि बेड ज्यादा गंभीर रोगियों को मिल सके। टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बिगड़ते हालात के बीच केंद्र सरकार ने GNTCD एक्ट लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में अब संशोधित कानून के तहत दिल्ली में सरकार का मतलब उपराज्यपाल है। गृह मंत्रालय का ये वो नोटिफिकेशन है जिसका मतलब है कि अब दिल्ली में सरकार का मतलब केजरीवाल नहीं बल्कि उपराज्यपाल है। संसद के बजट सत्र में राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन अधिनियम 2021 को पास किया गया था। GNTCD कानून में संशोधन के तहत दिल्ली विधानसभा में पारित कानून में सरकार का आशय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से होगा।
इसके साथ ही दिल्ली सरकार को किसी भी कार्यकारी कदम से पहले उपराज्यपाल की सलाह लेनी पड़ेगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने GNCT कानून में संशोधन का विरोध किया है और इसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले और संविधान के खिलाफ बताया है। दुर्भाग्य की बात है कि संसद के दोनों सदनों के अंदर सभी राजनीतिक पार्टियों का विरोध होने के बावजूद भी संख्या के बल पे भारतीय जनता पार्टी ने इस अनैतिक बिल को, गैर संवैधानिक बिल को पास करवाया। संविधान का संशोधन करने के बजाय एक सिंपल बिल के माध्यम से सरकार की शक्तियां कम की, एक नॉमिनेटेड व्यक्ति को एक प्रदेश का मालिक बनाया और आप सत्ता की लालच का नशा देखिए। पूरे देश के अंदर कोरोना सिर पे चढ़ के बोल रहा है तो बंगाल में रैलियां हो रही है। दिल्ली के अंदर कोरोना की सुनामी है और ऐसे वक्त पे ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री की शक्तियां खत्म कर दें, मंत्रिमंडल की शक्तियां खत्म कर दें, चुने हुए विधायकों की शक्तियां खत्म कर दें और एक नॉमिनेटेड व्यक्ति जिसको गृह मंत्रालय कभी भी लगा सकता है, कभी भी हटा सकता है, उसको दिल्ली का मालिक बना दिया। जानकारों के मुताबिक इस कानून की वजह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की समस्या बढ़ सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। लाख टके की बात में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले वो अपील जो लगातार न्यूज़ नेशन आपसे कर रहा है, अगर आप कोरोना से ठीक हुए हैं, 22 दिन हो चुके हैं आपको ठीक हुए, तो आगे आइए, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर भूमिका निभाइए, अपनी प्लाज्मा डोनेट कीजिए। 9711002266 पर अपनी जानकारी साझा कीजिए हमारे साथ।